अरे मूर्ख, वो आवाज मुझे सुनाई देती क्या? मैं जिंदा होता। जल्दी जा तू भी यहां से, वो तेरे पास आ रही है। आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय। मैं यहाँ से आपको कहानियां सुनाता हूँ, कभी हॉरर स्टोरी, कभी देवकीय चमत्कार। आज का आर्टिकल आया है हमारे पास मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है नरसिंहपुर। वहां से नरसिंहपुर का एक नौजवान लड़का जिसका नाम होता है पंकज, और वो इतना एक्सपर्ट होता है बिजली के काम में या कंपनियों की मशीनों को लेकर। उसके फोन जो थे नरसिंहपुर जिले से लेकर जबलपुर जिले तक से फोन उसको आते थे कि भाई साहब हमारी इस कंपनी में आ जाओ, इस मशीन में फॉल्ट है, आप आकर सही कर दो। और पंकज ने भी जो भी अपने कारोबार की शुरुआत करी थी, साइकिल से जाता था अपनी दुकान पर। धीरे धीरे उसने एक मोटरसाइकिल ले ली। मोटरसाइकिल के बाद जब उसको लगा कि अब मेरा कारोबार बाइक से नहीं चलेगा, तो उसने अपनी एक कार भी ले ली। और एक उसका दोस्त होता है जुनेद, जो काफी ज्यादा एक्सपर्ट होता है मशीनों में, और जुनेद भी उसी के साथ ही समझ लो दुकान पर रहता है। और ये दोनों जने अपनी दुकान पर काम कर रहे थे, तो जुनेद के घर से फोन आता है कि भाई तुम्हारी अम्मी की तबीयत खराब है, अगर हो सके तो घर आ जाओ। ये सारी बातें पंकज को बताता है, तो पंकज ये कहता है कि भाई बेफिक्र होके अपने घर जा और अपनी मम्मी को भी हॉस्पिटल में एडमिट करवा। अगर कोई भी पैसे लत्ते की जरूरत हो तो मुझे बताना, या मेरी जरूरत पड़े तो भाई मैं तुरंत आ जाऊंगा तेरे पास। तो जुनेद ये कहता है ठीक है भाई, मैं जा रहा हूं, जरा तो भी दुकान का ध्यान रखना। और होता क्या है, घंटा आधा इधर बीतता है तो जबलपुर जिले से एक कंपनी का फोन आता है कि सर हमारी मशीन में ये दिक्कत है, यहाँ का ऑपरेटर सेट नहीं कर पा रहा, हमको पता है, आप अगर आओगे तो हमारी मशीन सही हो जाएगी। तो यहाँ पर पंकज का ये कहना था कि भाई सर मैं आ तो जाता, लेकिन एक जो हमारा ऑपरेटर है मशीन का, उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो सर मेरा आना बड़ा मुश्किल है। अब यहाँ पर कंपनी वाले इसको लालच देते हैं कि सर आ जाओ, अगर जहां आपके 5,000 लगेंगे हम आपको 10,000 देंगे, अगर आप नहीं आए तो समझ लो हमारा कारोबार में काफी नुकसान होगा। तो यहाँ पर पंकज ये कहता है सर मुझे आधे घंटे का समय दीजिए, मैं आपको सोच कर बताता हूँ, और साथ साथ आप अपना एड्रेस भी मुझे सेंड कर दीजिए मेरी मेल आईडी पर, अगर मुझे लगेगा तो मैं आपको फ़ोन कर लूँगा। अब वो इसको एड्रेस भी सेंड कर देते हैं, और ये सीधा जुनेद को फ़ोन करता है और ये कहता है कि भाई ऐसे ऐसे जबलपुर से फ़ोन आ रहा है और डबल पैसों का लालच दे रहे हैं, तू बता क्या करूं। तो जुनेद का ये कहना था कि भाई तू चला जा, अगर कोई भी तू वहां पर किसी मशीन को लेकर फंसेगा तो समझ ले मेरे को फोन कर दियो, या चल तू फोन मत करियो, मैं तुझे सामने से फोन कर लूंगा। अब यहाँ पर पंकज का भी कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ता है कि चलो भाई जुनेद भाई ने बोल दिया। और इनका पहला चांस था जब पंकज अकेला जा रहा था अपने जिले से बाहर किसी दूसरे जिले में मशीन सही करने। और जैसे ही इसने शाम को लगभग 5 बजे निकलना था, लेकिन दुकान पे काम ज्यादा था, उसकी वजह से इसको यहीं पर 7 साढ़े 7 बज जाते हैं। और ये महीना था दिसंबर का, जो काफी ज्यादा कोहरे वाला, ठंड वाला। और पंकज अपनी कार स्टार्ट करता है, धीरे धीरे कोहरे से होते हुए जबलपुर बॉर्डर की तरफ चला जाता है। अब जैसे ही आधा पौना घंटा सफर तय करता है, तो जुनेद का इसके पास फोन आता है कि भाई तू कहाँ पर है, पहुंच गया कंपनी? तो ये कहता है कि यार पहुंच तो जाता, लेकिन जो दुकान से 5 बजे निकलना था वो यार 7 बजे निकला हूं, अभी आधा पौना घंटा और लगेगा। और उस कंपनी से भी मुझे फोन आ रहे हैं कि सर आप कहाँ रह गए। ठीक है भाई, मैं तुझे बाद में बात करता हूँ। अब ये जैसे ही थोड़ा सा आगे को बढ़ता है, अब जो सड़क थी पहले तो अच्छी थी, अब ये टूटी फूटी सड़क आने लगी। एक तरफ काफी ज्यादा जंगल है, एक तरफ खेत है, बगीचा है, और इसका जो बाथरूम का प्रेशर था वो भी काफी ज्यादा बन रहा था। लेकिन इसकी हिम्मत ना पड़े कि मैं अपनी कार रोक कर बाथरूम कर लूं, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा कहीं डरपोक भी काफी था। इसी बीच में फिर से फोन आता है जुनेद का, ये अपने कार के स्पीकर ब्लूटूथ कह लो उसमें कनेक्ट करता है। तो जुनेद ये कहता है भाई पहुंच गया कंपनी? तो ये कहता है यार भाई पहुंच तो गया हूं, यहाँ से लगभग 2-4 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन मुझे अभी प्रेशर बहुत बन रहा है बाथरूम का, यार मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही बाहर उतरने की, कैसे उतरूं यार, एक तरफ काफी घना जंगल है, एक तरफ बाग बगीचा है। तो जुनेद इसकी मजाक बनाते हुए ये कहता है कि भाई
आराम से उतरियो। मैंने काफ़ी फिल्मों में देखा है कि रात के समय में बाहर कोहरा हो और ऐसा जंगल हो तो भूतिया एक्टिविटी काफ़ी होती है। तो पंकज इसको ये कहता है, क्यों रे काली जबान, चुप हो जा, मैं आज के बाद अकेला कभी आऊँगा ही नहीं अगर तू ऐसे करेगा। तो जुनैद कहता है, यार भाई चिंता मत कर, मैं तो मजाक से कह रहा था यार, चल तू कंपनी में जाके मुझे फ़ोन कर दियो। और समझ लो फ़ोन मैंने अपने पास सामने रखा हुआ है। अब ये होता क्या है, पंकज एक कोने पर कार खड़ी करता है जब इसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बनता है, नहीं बर्दाश्त होती, और कार लगाता है जंगल की साइड पर और 2-3 कदम आगे को बढ़कर ये अपना हल्का होता है। और हल्का होकर जैसे ही मुड़ रहा था तो इसको मशीनों की आवाज़ आने लगी, खड़पड़ 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 करके। और पंकज ने ये सोचा, लगता है यार यही मुझे प्लांट लग रहा है, क्योंकि दूर दूर तक तो कोई दूसरा प्लांट मुझे लग नहीं रहा, या लग रहा यही कंपनी है। और पंकज उसी जंगल से होता हुआ बचते बचाते हुए थोड़ा सा आगे को बढ़ता है तो क्या देखता है, एक काफी पुरानी इमारत है और काफी भद्दी लग रही है, साथ में काफी ज्यादा हॉरर लग रही है। पंकज ठीक उस बिल्डिंग के अंदर जाता है और जंग लगी मशीनें होती हैं। अब जैसे पंकज दाएं बाएं देखता है, हाँ जी भाई साहब, हेलो हेलो इस टाइप का करता है, तो कोई भी रिस्पॉन्ड उसको नहीं मिलता। तो पंकज ये सोचता है, लगता है मैं किसी गलत एड्रेस पर आ गया, लगता है वो कंपनी आगे होगी, चलो यार यहाँ से चलता हूँ यार, मेरा भी दिमाग क्या, रात का समय है और मैं कहाँ आ गया। अब जैसे ही पंकज बाहर को निकला तो एक बोर्ड उसने लगा हुआ देखा कि ये कंपनी काफी समय पहले बंद हो चुकी है। अब ये जैसे ही अपनी कार के बराबर में पहुंचा तो क्या देखता है कि एक बुढ़ा आदमी खड़ा हुआ है इसकी कार के बराबर में, और काफी ज्यादा वो डरावना लग रहा है, काले से कपड़े पहनकर, और इसकी तरफ काफी हैरत भरी नजरों से देख रहा है। अब ये जैसे ही गया कि बाबा आप मेरी कार के पास कैसे खड़े हो और इतने घने जंगल में आप क्या कर रहे हो। और वो बाबा ये कहते हैं कि बेटा तू इस तरफ से कहाँ आ रहा है, क्या तुझे कोई मशीन की आवाज सुनाई दी। पंकज ये कहता है, हाँ बाबा मुझे मशीन की आवाज सुनाई तो दी, लेकिन अंदर कोई है नहीं, मैं तो मशीन का ऑपरेटर हूं, तो भाई मेरे को तो मशीनें सही करनी होती हैं। तो बाबा ये कहते हैं, अगर बेटा तुझे वो आवाज सुनाई दी है, समझ ले आज की रात तेरी मौत पक्की है और तुझे कोई भी बचा नहीं पाएगा, क्योंकि जिसने जिसने ये आवाज सुनी है वो अपने घर वापस पहुंच ही नहीं सका। अब ये इतनी बात सुनता है उस बाबा की और बाबा को हाथ से धक्का मारता है कि बाबा हटो, दिमाग मत खराब करो, एक तो मुझे वो एड्रेस नहीं मिल रहा कंपनी का जहां पर मैंने पहुंचना है। अब ये अपनी कार का एक्सीलेटर दबाता है और वही बातें बाबा की उसके दिमाग में चल रही थी कि अब तेरी मौत पक्की है, तुझे कोई बचा नहीं सकता। आधा घंटा हो जाता है इसको अपनी कार चलाते चलाते और ये सोचता है कि भाई मैं कंपनी में पहुंच क्यों नहीं पा रहा हूं। ये एक जगह जब कार रोकता है और ये देखता है घड़ी को कि मैं 40 मिनट से 30 मिनट से चल ही रहा हूं, और जब इसने बाहर का नज़ारा देखा ये इसको कुछ महसूस ये होने लगा कि अभी मैं इसी जगह से निकला था और ये टायरों के निशान भी अभी भी वही बने हुए हैं। और इसको फिर से वही बाबा की बात याद आई, लगता है कि मैं किसी इल्यूजन में फंस गया हूँ, या तो कोई भूतिया या तो किसी वशीकरण में मैं इनके लपेटे में आ गया हूँ, लगता है कि अब मेरा बच पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी पंकज भाई ने देर नहीं लगाई, फिर से अपनी कार में बैठा और उसने सोचा कि यार मैं यहाँ से जैसे तैसे निकलूं, और फिर से एक्सीलेटर पे पैर रखा और उसने 20 मिनट गाड़ी दौड़ाई। और गाड़ी दौड़ाते पर क्या हुआ, एक पेड़ इसको दिखा नहीं, कोहरे का समय तो था ही, इसने मारी धाड़ टक्कर। अब जैसे टक्कर लगी है भाई साहब, पंकज भाई का ड्राइविंग वाला दरवाजा खुला और पंकज भाई बाहर को, और किस्मत इतनी अच्छी कि पंकज भाई को कुछ हुआ नहीं। जब पंकज भाई ने बाहर देखा है तो पंकज ने ये सोचा, लग रहा है भाई मेरी मौत निश्चिंत है, मैं फिर से उसी एरिए पे खड़ा हूँ, ये हो क्या रहा है। 2 बार मैंने गाड़ी दौड़ाई, दोनों बार मैं उसी कोने पर आ गया। अब लगता है कि मुझे अगर कोई बचाएगा तो वो बाबा बचाएंगे। अब ये भाई साहब अपनी कार से बाहर निकलता है, फिर से उसी बंद बड़ी फैक्ट्री में जाता है और आवाज मारते हुए, बाबा
बाबा मुझे बचा लो, बाबा बाबा। इस तरीके से बाबा क्या होते हैं, जो वो मशीनें वगैरह थी उसी कमरे के कोने पर बैठे हुए थे। तो बाबा इसको देखकर काफी ज्यादा हंसते हैं कि बेटा आ गया, मैंने जो तुझे कहा था, समझ ले तेरी मौत निश्चिंत है। तो इस पर पंकज ये कहता है कि बाबा ऐसा क्या है यहाँ पर, मुझे बताओ। तो बाबा ये कहते हैं कि जिसको जिसको ये मशीनों की आवाज सुनाई दी है, समझ लो वो अपने घर वापस पहुंच ही नहीं पाया और उसकी मौत निश्चिंत है। तो इस पर पंकज ये कहता है क्या बाबा आपको कभी आवाज सुनाई नहीं दी इसकी? तो बाबा ये कहते हैं अरे मूर्ख, वो आवाजें अगर मुझे सुनाई देती क्या मैं बच पाता? तो इस पर पंकज अब काफी ज्यादा होपलेस, काफी ज्यादा घबरा रहा है, थर थर कांप रहा है और बाबा के पैर पकड़ लेता है कि बाबा आप मुझे कोई रास्ता दिखाओ जिससे मेरा जीवन बच पाए। अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं बच्चा हूं, बाबा कुछ तो ऐसा करो जिससे मेरी जान बच पाए। तो बाबा ये कहते हैं कि बेटा बस तेरे पास एक ही तरीका है यहाँ से निकलने का, यहाँ से बचकर जाने का। इस फैक्ट्री से थोड़ी सी आगे एक शमशान घाट है और शमशान घाट में कोई भी अगर ताजी चिता आई हुई होगी और उस चिता की तू राख उठाना और अपने पूरे शरीर पर, अपने कपड़ों पर मल लेना और थोड़ी सी राख तू इस मशीन के बराबर में डाल देना, क्योंकि तू यहाँ आके रुका था, और उसके बाद सीधा पीछे मुड़कर मत देखना, अपने घर चले जाना। अब ये कहता है ठीक है बाबा। ये उसी कंपनी से बचता बचाता हुआ दाएं बाएं होता हुआ आगे को बढ़ता है तो ठीक बराबर में इसको हल्की सी आग जलती हुई दिखती है। अब ये जैसे ही जाता है तो उसी शमशान घाट में एक आदमी बैठा हुआ होता है जो आग जलाकर हाथ सेक रहा था। अब यहाँ पर पंकज को इतना अनुभव था कि अगर कोई भूत प्रेत होता है तो वो लाजमी सी बात है आग के पास नहीं बैठेगा, आग से भूत प्रेत कहीं ना कहीं डरते हैं। और जब उसने शमशान घाट में नजर दौड़ाई तो एक चिता जल रही थी, हल्की हल्की ठंडी हो चुकी थी। और पंकज ने क्या किया, उसी चिता के पास गया, उसी राख को अपने शरीर पर मला और अपने चेहरे पर मला। और जब उस आदमी ने देखा तो इसके पीछे डंडा लेकर दौड़ाया और पंकज ठीक दौड़ता हुआ आया। कुछ एक राख उसने मशीन के बराबर में डाली और जैसे ही उसने देखा था जहां बाबा बैठे हुए हैं तो भाई उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। अब वहां पर बाबा नहीं बैठे हुए हैं, एक वहां पर बाबा की बॉडी पड़ी हुई है जिसका चेहरा काफी ज्यादा कुचला हुआ है और उनके शरीर से काफी ज्यादा खून बह रहा है। और पंकज ने वो भी उस चीज पर ध्यान नहीं दिया, सीधा भागता हुआ आया अपनी गाड़ी में, गाड़ी स्टार्ट करी, सीधा नरसिंहपुर पहुंचा। और जैसे ही नरसिंहपुर पहुंचा और सीधा अपने घर गया, घर वालों ने कहा कि ये क्या हुलिया बना रखा है। उसने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ और अगले दिन उसने जुनेद को बताई कि जुनेद भाई ये मेरे साथ घटना घटी। पंकज ने पूछा जुनेद से कि भाई तूने मुझे फोन करना जरूरी नहीं समझा, मैं ऐसे ऐसे ट्रैम में फंस गया था। तो जुनेद ने ये कहा था कि भाई तेरा फोन स्विच ऑफ बता रहा था, अब बता हम कहाँ किसको कैसे मिलाते। चिंता हमें भी हो रही थी कि कहीं पंकज को कुछ हो ना गया हो, चल भाई कोई बात नहीं। तो यहाँ पर पंकज लगभग 2 दिन घर ही रहा, दुकान पे उसने ताला लगा दिया। जब 2 दिन के बाद जुनेद आया और जुनेद और पंकज फिर भाई उस कंपनी में गए जबलपुर में। वहां पर उन्होंने कंपनी में जाकर मशीन सही करी और जुनेद को पंकज ने वापसी में वो जगह दिखाई। और जैसे ही वो जगह जब पंकज ने देखी और जुनेद ने देखी तो वहां पर भाई ना तो कोई उनको ऐसी कंपनी दिखी, ना तो कोई इमारत दिखी सिवाय जंगल के। बाकी फ्रेंड्स आपको स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें। और ये आर्टिकल जो भी था ये बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, सन 2008-9 का है। और ये स्टोरी हमको भेजी है जुनेद ने। उसने ये कहा था कि अजय भैया ऐसे ऐसे पंकज के साथ हुआ, चलो अच्छा हुआ कि खुदा की उस पर कृपा हुई जो मेरा भाई बच गया। मिलते हैं एक बार फिर किसी और न्यू हॉरर स्टोरी में।